हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख माह कथा अध्याय 6, जिसके सुनने मात्र से भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन वैशाख माह के महात्म्य को अवश्य सुने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और वैशाख माह की इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। अम्बरीश ने पूछे, मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े से बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचैतन्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भोपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र की स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तुएं भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होते देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ की बोझ तिनकी स्वाहा हो जाते। जो कृष्ण की भक्त हैं, उनकी अनजान में की हुई हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता में फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से स्नान करता और नहाता दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय तक भक्ति भाव के साथ
पाप प्रवसन नामक स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और यह वैशाख मास का छठा अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वैशाख माह में इस अध्याय को सुने उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, हमारी यह कथा आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए, वैशाख माह में आज श्री कृष्ण के नाम का थोड़ा सा कीर्तन जरूर कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।